नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे मंत्री पूजा कैसे कराते हैं। इसको मातृ पूजा भी कहते हैं, मंत्री पूजा भी कहते हैं, घी ढाड़ी भी कहते हैं। जहाँ जैसा सिस्टम होता है वहाँ लौकिकता में क्या क्या कहा जाता है ये आप अपने तरफ देख लीजिए, आपकी तरफ इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हमारे तरफ इसको मातृका पूजन कहते हैं, कहीं कहीं मंत्री पूजन कहा जाता है, कहीं कहीं घी ढाड़ी कहा जाता है इसको। ठीक है, कहीं कहीं पितृ पूजन कहा जाता है, कहीं कहीं मंडप पूजन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लौकिकता में इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये कब होता है तो देखिए इसकी प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग है। ठीक है, हमारे तरफ होता है बहुत जगहों पर कि जिस दिन पूजन मटकोड़ हुआ यानी कथा पूजन हुआ, सत्यनारायण भगवान की कथा एक दिन पहले, उसी दिन रात्रि में स्त्रियां खुद से जो पितृ निमंत्रण इत्यादि होता है वो कर देती है। ठीक है, और बहुत जगहों पर होता है कि विवाह के दिन ही दिन में यानी कि दोपहर के समय में पंडित जी आते हैं और यहाँ पे जो ये मंत्री पूजन की प्रक्रिया होती है वो कराया जाता है। ठीक है, मंत्री पूजन कैसे कैसे कराते हैं, क्या क्या विधि है, चलिए इस वीडियो में पुस्तक के माध्यम से देखते हैं। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके तरफ जो लौकिकता होती होगी उसको आपको ध्यान में रखना है। कहीं आप शादी विवाह में जाइए, जहाँ विवाह संपन्न हो रहा है, पंडित जी करा रहे हैं, वहाँ जा कर के देखिए, एक दो आचार्यों के साथ रहेंगे तो कम से कम आपको विधि चला आएगा। विधि अगर आपको आ गया तो आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी वीडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से मंत्रों का ज्ञान आपके पास स्वतः हो जाएगा। लेकिन पहले आपको विधि सीखना होगा। आप बहुत सारा मंत्र पढ़ लीजिएगा, सारी पुस्तकें रट जाइएगा, फिर भी अगर आपके पास विधि का ज्ञान नहीं है तो आपकी जो पंडिताई है यानी कि पूजन पाठ का जो क्रम है वो फ्लॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको विधि का ही ज्ञान नहीं है। तो पहले किसी आचार्य ब्राह्मण के साथ जा कर के कम से कम देखिए, अपने शर्म को त्यागिए। बहुत से लोग होते हैं मैं इनके साथ जाकर सीखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं रखना है आपको। कहीं भी पंडित जी करा रहे हैं पूजन, जो वृद्ध पंडित जी हैं या फिर पुराने पंडित जी हैं जो कुछ दिनों से करा रहे हैं, तो उनको सभी विधियों का नॉलेज होता है। ठीक है, तो जा कर के आप उनसे सीखिए। तो चलिए मैं पुस्तक में ले चलता हूँ। ये मेरे पास है विवाह संस्कार पद्धति की पुस्तक। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यह नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे, कुछ शुल्क है इसका आपको देना पड़ेगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मंत्री पूजन। पति पत्नी कलश के सम्मुख पूर्व की ओर मुख करके बैठे और पहले मातृका पूजन करे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए मंत्री पूजन में जो होता है ना, सबसे पहले मंडप में जो विवाह का जो मंडप बना हुआ है उसी मंडप में पति और पत्नी यानी कि जो यजमान होते हैं, जैसे मान लीजिए कन्या के पिता हो गए, माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, जो भी उस घर के श्रेष्ठ लोग होते हैं, अपने ही कुल के, अपने ही परिवार के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो पूजन पर बैठते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पूछ लीजिए कि मातृ पूजन के लिए कौन है, आप आ जाइए, तो वो वहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है मंत्री पूजन में, यहाँ पे देखिए सभी पुस्तकों में अलग अलग सिस्टम है। 3-4 पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, उन सभी में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, कुछ में कुछ दिया हुआ है, कुछ में कुछ दिया हुआ है, तो मैं सभी का निचोड़ निकाल करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको शरीर शुद्धि इत्यादि करा देना है। किस प्रकार से कराना है, अगर आपने मेरा यह वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जा करके यह देखिए, किसी भी पूजन पाठ की शुरुआत कैसे करते हैं, सेम टू सेम इसी विधि से अगर आपने वीडियो देख लिया है या फिर आपके पास PDF पुस्तक इत्यादि उपलब्ध है तो आप तो बढ़िया से करा ही लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। शुरुआती पूजन वैसे ही होगा, आचमन इत्यादि करा देना है, स्वस्ति वाचन इत्यादि करके। अब संकल्प क्या करना है यह आप देखिए। ठीक है, देखिए संकल्प इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, किसी कॉपी पेन पर लिख लीजिए। संकल्प बोलना चाहिए। कोई भी पूजन में संकल्प, बिना संकल्प के वह पूजन व्यर्थ होता है। तो कोई भी पूजन करने से पहले आपको संकल्प वहाँ पे बोलना चाहिए। क्या है संकल्प, आप ऐसे बोल सकते हैं, ओम अद्य मासानाम मासोत्तमे मासे अमुक मासे, जो भी महीना चल रहा है, जिस भी माह में आप पूजन करा रहे हैं वहाँ पे उच्चारण कर लेंगे। अमुक मासे अमुक पक्षे, जो भी पक्ष चल रहा हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वहाँ उच्चारित कर लेंगे। अमुक वासरे, जो भी दिन है उस दिन, सोमवार शुक्रवार मंगलवार बुधवार, वहाँ वासरे की जगह पर अमुक वासरे, जैसे सोमवार है तो सोमवासरे, वहाँ पे उच्चारित कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको बोलना है गोत्रः। ठीक है, गोत्रः में कौन बोलेंगे, गोत्रः यानी कि जो बैठे होंगे उनको बोलिए कि आप अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। गोत्रः अमुक शर्माहम वर्माहम इत्यादि अपने से जोड़ लेना है। उनको बोलिए कि आप अपना नाम जोड़ लेंगे, आप अपना नाम ले लीजिए। उसके बाद बोलेंगे सपत्नी को हम। ठीक है, सपत्नी को हम बोल देंगे। उसके बाद बोलेंगे स्वकीय
पुत्रस्य, अगर पुत्र का शादी है तो स्वकीय पुत्रस्य, अथवा अगर स्त्री का शादी है, किसी कन्या का शादी है तो बोलेंगे स्वकीय कन्यायाः। विवाहांग भूत बोल दीजिए, कन्या का या वर का नाम ले लीजिए। उसके बाद बोलिए विवाहांग भूत गौरी गणेश पूजन पूर्वक मातृका पूजनम वसुधारा पूजनम च आयुष मंत्र जपम सांकल्पिक विधिना नांदी श्राद्धम आचार्यादि वर्णन च करिष्ये। इतना बोल करके आप संकल्प रख देंगे तो संकल्प पूर्ण हुआ। संकल्प के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गौरी गणेश और कलश का पूजन वहाँ पे करा देना है। कैसे कराना है, जो मंडप स्थापना वाला ये मेरा जो वीडियो है इसमें बताया गया था गौरी गणेश और कलश का पूजन कैसे कराते हैं, यानी कि विवाह संस्कार में कैसे होता है, वो इस वीडियो में बताया गया है। तो आपने अगर यह वीडियो देखा है तो अच्छी बात है। उसी प्रकार से गौरी गणेश का पूजन आपको करा देना है, या फिर गौरी गणेश का पूजन आपको आता हो तो उसी प्रकार से गौरी गणेश का पूजन वहीं पे करा दीजिए कलश के पास। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बंदनवार पूजन। बंदनवार क्या होता है, ये आम के पल्लों का जो बनता है वो वहाँ के नापित बना करके रखते हैं हजाम, वही आम के पल्लों का आपको पूजन कराना है। कैसे करना है, आम के पल्लव आम्र पल्लव का बंदनवार सामने रख करके उस पर निम्न मंत्र से अक्षत छोड़े। ओम धात्र्यै नमः धात्रीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम विधात्र्यै नमः विधात्रीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इतना बोल करके अक्षत छोड़ देंगे। उसके ऊपर से क्या करना है, आपको सिंदूर लगवा देना है। जो वहाँ पे जजमान पत्नी बैठी होंगी उनसे कहिए कि आप सिंदूर 7 पत्ते पर लगा दीजिए। यजमान को बोलिए कि आप घी लगा दीजिए, उसी के ऊपर से यजमानन जी 7 पत्ते पर सिंदूर लगा देंगी। पंचोपचार पूजन कर दीजिए। पंचोपचार पूजन कैसे होता है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। गंध पुष्प चढ़ा दीजिए, फूल चंदन और अक्षत चढ़ा दीजिए, धूप दीप दे दीजिए, दिखा दीजिए, प्रसाद चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए। ये पंचोपचार पूजन है। जब भी मैं कहूँ पंचोपचार पूजन करा लीजिए तो आपको इसी प्रकार से पंचोपचार पूजन करा लेना है। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात अब यहाँ पे देखिए उस बंधनवार को कह दीजिए हजाम को लेकर के मंडप के चारों तरफ से लगा देने के लिए। बंधनवार पर जल एवं सिंदूर अक्षत पुष्प चढ़ाकर द्वार तथा मंडप में बंधवा दे, उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी बताया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे है तृण मातृका पूजन। तृण मातृका पूजन में कैसे होता है, 5 प्रकार का तृण होता है, ठीक है। यहाँ पे सरपत की तिकोनी दिया हुआ है। आपके तरफ जो भी औपचारिकता में होता होगा आपने देखा होगा उसी प्रकार से करना है। 5 प्रकार का जो एक प्रकार का खर होता है जिसे हमारे तरफ कहते हैं, उसी को रख करके उस पर यह मंत्र बोल करके अक्षत छोड़ दीजिए और उसको 5 खंभों में बांध दिया जाता है, ठीक है। ये आपने औपचारिकता के हिसाब से देख लीजिए, ये बहुत जगहों पर नहीं भी होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर होता हो तो ये करा दीजिए। मंत्र मैं बोल देता हूँ। ओम वसिष्ठी नंदिनी नंदा वसुदेवा च भार्गवी जया च विजया चैव सप्तैता तृणमातरः। इतना बोल करके 5 खंभों में उसको बंधवा देना है। अब देखिए मंडप मातृका पूजन ये कराना चाहिए, ठीक है। अक्षत लेकर के मंडप के चारों ओर निम्न मंत्र से छिड़के, जो मंडप विवाह का बना हुआ है उसी पर चारों तरफ से छिड़कते हुए यह मंत्र बोलना है। ओम नंदिनी नलिनी मैत्री उमा च पशुवर्धिनी आग्नेयादि क्रमेणैता पंचमंडपमातरः। इतना बोल करके फिर मंडप के चारों ओर जल एपन अक्षत पुष्प चढ़ा दे, यानी कि एपन मतलब सिंदूर लगाते जाना है, ठीक है। मेन विवाह का काम होता है ना सिंदूर लगाने वाला है। स्त्रियों को बोल दीजिए यहाँ टिक दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। स्त्रियाँ सिंदूर लगाने में बहुत आगे रहती है, ठीक है। सिंदूर और जल पटाने में जहाँ भी मूर्ति का पूजन होगा वहाँ जल चढ़ा देगी, सिंदूर चढ़ा देगी, वो बिना कहे ही, ठीक है। तो पंचोपचार पूजन वैसे ही करा देना है मंडप का। उसके पश्चात स्थल मातृका पूजन, कलश के पास एक प्याला रख करके उसमें अक्षत छोड़ते हुए स्थल मातृका का पूजन करें। एक कटोरी रख लेना है, कोई पात्र मिट्टी का, और उसी में अक्षत और सुपारी रख करके और आपको यह बोलते हुए बोलना है ओम ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेंद्री चामुंडा स्थल मातरः। इतना बोल करके स्थल मातृकाओं का वहाँ पे पूजन करा देना है। उसी प्रकार से फिर पंचोपचार पूजन करा दीजिए, ठीक। उसके पश्चात अब आगे बढ़ेंगे तो कोहबर की पूजा। देखिए कोहबर की पूजन में थोड़ी सी विभिन्नता है। पुस्तकों में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं दोनों सिस्टम बता दे रहा हूँ। 2 पुस्तकों में 2 तरह का दिया हुआ है, ठीक है। दोनों सिस्टम मैं बताता हूँ। कोहबर ऐसी दीवार में बनाना है कि कन्या वर के सामने बैठने पर शुक्र पीछे पड़े, अर्थात यदि शुक्र पूरब में हो तो पश्चिम की ओर कन्या वर का मुख होगा।
देखिए कोहबर सिंपल समझिए, कोहबर होता है जो देवता का घर होता है, हमारे तरफ जो देवता के लिए घर होता है उसी घर में कोहबर की व्यवस्था की गई होती है, ठीक है। तो उसमें विशेष दिशा इत्यादि की शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान के सामने बैठे हुए हैं आप, भगवान के सम्मुख आप जब भी बैठेंगे तो सारी दोष खुद कट जाती है, तो उसमें इतना ध्यान देना नहीं है, सीधा देवता के समीप बैठा करके पूजन कराना चाहिए। उसके पूर्व एक दो क्रम और है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ कोहबर बनाना हो 1 हाथ लंबी और 16 अंगुल चौड़ी गेहूँ से रंग दे। इसको मैं आपको सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए जैसे घर के अंदर होता है ना, देवता का जो स्थान होता है उसके सामने दीवार होता है, ठीक है। आज के समय में टाइल्स मार्बल इत्यादि लग चुका है, लेकिन पहले का जो होता था घर मड़ई का होता था, यानी कि कह सकते हैं कि बांस इत्यादि का घर होता था। उसके बाद ईंट का घर बनने लगा। तो घर के जो देवता का जो स्थान होता है नीचे पिंडी इत्यादि, उसके सामने देवता का स्थान के सामने जो घर का दीवार होता है उस पर 16 जगह गाय के गोबर को लगाया जाता है, ठीक है। 16 जगह गाय का गोबर चिपकाना चाहिए। उसके बगल में 7 जगह, जिस प्रकार से षोडश मातृका और सप्तघित मातृका आप बनाते हैं उसी प्रकार से, ये देखिए जो विधि आ रहा है ना, इसी प्रकार से सेम टू सेम एज टू एज आप उस 16 पुंज इधर और 7 इधर, ठीक है, चिपका देना है। ये षोडश मातृका के लिए हो जाएगा और ये सप्तघित मातृका के लिए हो जाएगा, अगल बगल में चिपका देना है। या फिर षोडश मातृका को नीचे दीवार पर रखेंगे और दीवार के जस्ट ऊपर में सप्तघित मातृका के लिए 7 गोबर को चिपका देंगे। यही प्रक्रिया है, दूसरा इसमें कोई सिस्टम नहीं करना है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात नहीं, उसके पूर्व, उससे पहले क्या होता है, जो घर का मेन द्वार होता है, जैसे गेट में आप इंटर किए, पूजन वाले घर में जैसे ही आप घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उसी के गेट पर दाहिने साइड में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसी प्रकार से द्वार पर कोहबर के दरवाजे पर दोनों ओर 8 अंगुल लंबी 6 अंगुल चौड़ी जगह को मतलब घेर देना है और 7 बाईं और 5 गोबर की छोटी छोटी पीढ़ी लगा देना है। दाहिने ओर 7 और बाएं ओर 5, ठीक है। यानी कि दाहिने दीवार पर 7 और बाईं ओर 5 गाय के गोबर को चिपका देना है, ठीक है। ये इस पुस्तक का मत है। एक पुस्तक हमारे पास है शिवदत्त मिश्र जी की विवाह पद्धति, उसमें क्या दिया हुआ है, 1 मिनट में बताता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि दाहिने साइड में 3 और बाएं साइड में 2, ठीक है, गोबर को चिपकाना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध है उसी के अनुसार से आप कराइए, ठीक है। हमारे पास ज़्यादातर होता है कि दाहिने तरफ 3 होता है, 3 गोबर चिपकाएंगे तो उस पर किसका आवाहन करेंगे, ओम जयंत्यै नमः जयंतीम आवाहयामि स्थापयामि, ओम मंगलाय नमः मंगलाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम पिंगलाय नमः पिंगलाम आवाहयामि स्थापयामि, ठीक है। और बाएं भाग में जो 2 रहेगा उस पर होता है आनंदवर्धिन्यै नमः आनंदवर्धिनीम आवाहयामि स्थापयामि, ओम महाकाल्यै नमः महाकालीम आवाहयामि स्थापयामि। ये 5 जगहों पर गाय के गोबर को चिपकाया जाता है, ठीक। और यह इस पुस्तक में दिया हुआ है 7 बाईं ओर और 7 दाहिने ओर और 5 बाईं ओर, तो इसको भी आप चिपका सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, द्वार मातृका पूजन, पहले दाईं फिर बाईं ओर अक्षत छोड़कर आवाहन करें। कैसे करना है, दाहिने तरफ जो 7 लगा हुआ है, 7 गाय का गोबर, उस पर अक्षत छिड़कते हुए 7 बार यह मंत्र बोल देना है, लक्ष्मी सरस्वती चैवा गंगा च यमुना तथा काली कपालिनी रौद्री सप्तैता द्वार मातरः। दूसरा है ओम, दूसरे यानी कि 7 इधर अक्षत छोड़ दिए दाहिने तरफ, अब बाएं तरफ आपको 5 पर अक्षर छोड़ते हुए यह बोलना है, ओम जयंती विजया नामा शोभना पिंगला तथा भद्रकाली प्रपूज्या वै पंचैता द्वार मातरः। इतना बोल करके बाएं तरफ में जो 5 गोबर का पिंडी लगा हुआ है उसी पर अक्षर छिड़क देना है। उसके बाद पंचोपचार पूजन कर देना है और वहाँ पे माता जी को कहिए, यानी कि जो यजमान पत्नी बैठी हुई है उनको कहिए सभी जगह सिंदूर लगा दीजिए। और वहाँ पे एक घी ढाड़ी होता है। घी ढाड़ी कैसे होता है, एक पात्र में घी रख करके, यानी कि एक कटोरी में घी रहेगा और एक बड़े पात्र में, यानी किसी कोई मिट्टी का पात्र हो गया, हवन कुंड हो गया, या किसी में थोड़ा सा आगी को प्रज्वलित करके और उसी में घी ढाड़ी कराया जाता है। किस प्रकार से कराया जाता है, यजमान पत्नी अपने बाएं तरफ का लट निकालेंगी, यानी कि केस का जो एक भाग होता है बाएं तरफ का वो निकाल करके रखेंगी और यजमान जी उसी पर 5 बार या 7 बार जितनी भी बार हो सके घी गिराएंगे और यजमान पत्नी जो होगी वो घी को निकाल करके और उसी अग्नि में गिराएंगे, ठीक है। ये एक विधि होता है, अगर आपके तरफ होता हो तो आप कराइए, नहीं होता हो तो नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये विधि होता है, आप करा दीजिए। इसका मंत्र क्या है वो मैं आगे इसी वीडियो में बता रहा हूँ। इसके पश्चात जब अंदर जाएंगे, अब देखिए
इतना करके आप कोहबर में यानी कि घर में प्रवेश कर गए। उसके पश्चात अक्षत लेकर गोबर की पिंडी पर छिड़के। कहाँ छिड़कना है? जो षोडश मातृका का 16 गोबर का पिंडी लगाए हुए हैं जो मैंने बताया था आपको, उसी पर आपको 16 बार अक्षत छोड़ते हुए यह बोल देना है। क्या बोलना है? ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृतिः पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। ये कहाँ छोड़ना है? जो 16 गोबर का पिंड लगा हुआ है उसी पर छोड़ना है। ठीक, उसके पश्चात अब देखिए, निम्न मंत्र से नाउ घी की धारा दे, पति पत्नी दोनों को 2 बाल कोहबर दीवार में छुआ देना है। वही जो केस वाला सिस्टम है वही करना है। ठीक है, षोडश मातृका का ये आवाहन करा दिए और आप पंचोपचार पूजन कर दिए। उसके पश्चात होता है यहाँ पे वही घी गिराने वाला। अब यहाँ पे एक सिस्टम है जो सप्तघृत मातृका का पूजन होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका पूजन की संपूर्ण विधि पर। इसमें कैसे पूजन होता है षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का आप देख लीजिए। वैसे एज टू एज यानी सेम टू सेम आप करा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताया गया है, लेकिन मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। यह मंत्र बोलेंगे ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात् वशोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा। इतना बोल करके थोड़ा थोड़ा घी की धारा, वो 7 जो गोबर रखा हुआ है ना, 7 जो बगल में लगाए हुए हैं, यानी कि सप्तघृत मातृका का जो वेदी आप बनाए हुए हैं, स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा फोटो। ठीक है, इसी पर 7 जगहों पर घी की धारा गिरानी है। उसके पश्चात अंत में एक घी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, घी की धारा पर गुड़ चिपका दे। उस घी की बनी धारा पर अक्षत चढ़ाकर पूजन करें। यानी कि घी की धारा गिरा दिए, उसके बाद गुड़ लेकर के थोड़ा थोड़ा गुड़ उन 7 जगहों पर लगा देना है और आपको अंत में यह बोल देना है, यह मंत्र बोलेंगे। यह छोड़ करके ये बोल देना है ओम कामधुक्षः। हो गया। इतना करने के पश्चात अक्षत लेकर के 7 जगहों पर 7 यानी कि उस 7 गोबरों पर छोड़ते हुए यह बोलना है ओम श्री लक्ष्मी धृतिर्मेधा पुष्टि श्रद्धा सरस्वती मांगल्ये सुप्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। इतना बोल करके उसके बाद पंचोपचार पूजन करा दीजिए उनका भी, यानी कि षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका दोनों का पंचोपचार पूजन करा दीजिए। उसके पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ये मंत्र बोल सकते हैं, अथवा षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का जो भी आपको ध्यान मंत्र पूजन मंत्र याद हो आप बोल दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात अब देखिए, अक्षत छोड़ने के बाद कोहबर में चारों ओर एपन सिंदूर लगाकर पूजा करें एवं हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यानी कि सभी जगहों पर, वहाँ पे मैं पहले ही बता दिया हूँ, सिंदूर इत्यादि स्त्रियों को कह देना है, जहाँ भी पूजन कराइए आप सिंदूर लगवा दीजिए। ठीक, इतना करने के पश्चात अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है और बोलना है कुर्वन्तु मातरः सर्वा गौरयाद्या मम मंगलम लक्ष्मीं तन्वन्तु मद्गेहे शुभ कार्याणि सर्वदा। इतना बोल करके एक बार जल गिरा देना है। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर उसी प्रकार से घी ढाड़ी करना है, जिसको घी ढाड़ी कहते हैं हमारे तरफ। एक पात्र में जो अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और एक पात्र में घी लेना है। आम के पत्ते से यजमान पत्नी के केस की लट पर थोड़ा थोड़ा घी गिराना है, यजमान जी गिराएंगे और उसी घी को उस अग्नि में गिरा देना है। ठीक है, ये होता है। आप 7 बार करा सकते हैं, आप 16 बार करा सकते हैं, 23 बार करा सकते हैं, जितने देवता का पूजन किए हैं उतनी बार आप करा देंगे। ठीक है, इतना ये लौकिकता है, ये इसका कोई प्रमाण पुस्तकों में नहीं है। ये आप लौकिकता के हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने गाँव देहात में देख लीजिए, जैसे होता है वैसे कराइए। इसके पश्चात आप देखिए, इतना करने के बाद अब होता है देव पितृ निमंत्रण। ये देखिए, ये विधि थोड़ा सा भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से होता है। हमारे तरफ कैसे होता है, विवाह के एक दिन पूर्व ही जब कथा मटकोर हो जाएगा, उसी दिन रात्रि में स्त्रियां क्या करती हैं, एक सिलौट पर, जिसको कहते हैं पत्थर, और जिस पर पहले के समय में जिस पर मसाला इत्यादि पीसा जाता था ना, उसी को सिलौट कहते हैं। उसी पर स्त्रियां उड़द को पीसती है और वहीं पे पात्र जो मिट्टी का ढक्कन होता है उसी पर रख करके 2 पात्रों में अलग अलग, और उसको हल्दी इत्यादि से घेर करके और तब देव और पितृ का निमंत्रण कर देती है। उसमें पंडितों की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने हिसाब से कर देती है। लेकिन अगर आपके तरफ उसी दिन हो रहा है मातृ पूजा के दिन, तो आप कैसे कराएंगे ये मैं बताता हूँ। देखिए, मंडप के पूर्व सामने बैठे पूर्व मुख बैठकर सामने हल्दी पीली हल्दी से रंगी हुई 2 कढ़ाई या 2 प्याला रख ले, एक
कढ़ाई में उड़द और दूसरे में सुपारी रखकर पितरों एवं देवताओं का आवाहन करे। ठीक है, कढ़ाई को प्याले से ढक दे। यजमान दाहिने हाथ से 2-2 दाना अक्षत छोड़कर ब्राह्मण निम्न मंत्र का उच्चारण करे। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। 2 कटोरी ले लीजिए, 2 ढकनी मिट्टी का जो होता है वो ले लीजिए। 1 कटोरी में जो उड़द मैंने बताया था ना, सिलौट पर स्त्रियाँ पीसती है, कहिए जो उड़द कहाँ रखे हुए हैं, उड़द को लेकर के उसी कटोरी में डालिए। और 1 कटोरी में आपको अक्षत रख करके ऊपर से सुपारी रखनी है। उड़द वाले में आपको पितरों को निमंत्रण देना है और जो सुपारी वाला है उसमें देवताओं को निमंत्रण करना है। कैसे करना है? यजमान के बाएं हाथ में कटोरी को रख दीजिए और थोड़ा सा ढके हुए रहेंगे, या नीचे ही रखिए कटोरी को, ऊपर से कहिए कि आप आधा ढकिए, आधा ढकते हुए और दाहिने हाथ से कटोरी में अक्षत रख दिए, थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ेंगे और क्या बोलेंगे? पहले देवताओं का निमंत्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे गौरीय नमः लिखा हुआ है ना, गौरीय नमः गौरीम निमंत्रयामि, तो जो सुपारी वाला पात्र है उसी में अक्षत छोड़ते हुए बोलना है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ पढ़ के बोल दीजिए। मैं इतना पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि गुरुजी या भैया आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये निमंत्रण वाला पढ़ करके बताइए, तो मैं पढ़ करके भी बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सभी को बोल देना है। ठीक है, ये सब देवताओं का ही है। ठीक है, इतना इस सब देवताओं का है बोलते हुए उसी सुपारी वाले पात्र में अक्षर छोड़ना है। इतना बोलने के पश्चात अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओम। 1 कढ़ाई को प्याले से ढककर पीढ़ी को अच्छी तरह से बंद कर ले। उस देखिए मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में इसको। ठीक है, जो पहले पात्र में आप सुपारी में जो देवताओं का निमंत्रण कर दिए, उसी के ऊपर से एक और ढकनी मंगा लीजिए, यानी कि उसको पैक कर दीजिए। यहाँ पे 4 ढकनी लगेगा। मिट्टी का जो 4 प्याला होता है या ढकनी, आप जिस आपके तरफ जो कहा जाता हो, उसको लेकर के दोनों को ऊपर से ढक देना है खूब बढ़िया से। और इस जो जजमानिन जी बैठी हुई हैं, यजमान पत्नी, उनको कहिए कि आप इस दोनों को बढ़िया से आटा से या फिर हल्दी आटा को मिला करके, जो चावल का आटा गेहूं का आटा होता है उससे मिला करके खूब बढ़िया से इसको पैक कर दीजिए। ठीक, उसके बगल वाले में अब अक्षत छोड़ते हुए अब यह बोलना है। ठीक है, ये बोलना है उड़द वाले में छोड़ते हुए ये सब को बोल देना है। ओम सर्वेभ्यः मेघ पुष्करादि पर्जन्येभ्यो नमः एतान् सर्वान् निमंत्रयामि। ओम सर्वेभ्यः समानादि वायुभ्यो नमः सर्वान् एतान् निमंत्रयामि। यानी कि इसको देख करके आप एज टू एज सेम टू सेम आपको पढ़ देना है इन सभी को। ठीक है, दूसरे वाले पात्र में, उड़द वाले पात्र में। इतना बोलने के पश्चात देखिए पितृ गण इत्यादि सभी कोई का उड़द वाले में छोड़ करके बोल देना है। अब आपको क्या करना है? इतना पढ़कर कढ़ाई को भी प्याले से बंद कर बगल में बैठी पत्नी को दे दे। पति पत्नी से कढ़ाई को बंद करके एक पंच सिंदूर लगा दे, यानी कि दोनों को पैक कर देना है। दोनों वाले को पैक हो गया, उसके बाद उस पर फूल चंदन अक्षत इत्यादि चढ़ा करके पंचोपचार पूजन कर दीजिए। पंचोपचार पूजन के करने के बाद सिंदूर इत्यादि जजमान पत्नी से लगवा दीजिए। अब क्या करना है आपको? पति पत्नी अक्षत पुष्प लेकर के, ये सभी का प्रार्थना मंत्र है। ठीक है, ये अगर आपको बोलने की इच्छा हो तो बुलवा सकते हैं जजमान से, अथवा आप समझा दीजिए, कहिए हे जजमान जी, आपके गृह में समस्त देवी देवतागण, समस्त नर नदी तीर्थ क्षेत्र के जितने भी हैं, यानी कि जितने भी लोगों को आपने आमंत्रण दिया हुआ है उन सभी का स्मरण कराइए। इतने देवी देवतागण पितृगण आपके घर में, आपके गृह में आ चुके हैं। इन सभी से आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, यह जब तक विवाह आदि मांगलिक कार्य मेरा चले तब तक आप इस गृह में निवास कीजिए। इस गृह के व्यवस्थाओं को देखिए, हमारे इस विवाह आदि मांगलिक कार्य में हमें सहयोग प्रदान कीजिए। वर और कन्या को आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि आने वाले भविष्य में इन दोनों का जीवन मंगलमय गुजरे। यानी कि इस प्रकार से अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप समझा सकते हैं, मैं तो उतना अच्छा से नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन आप इससे भी बेहतर तरीके से जैसे भी आपको बने आप समझाइए। ठीक है, समझा देना है। उसके पश्चात दोनों कढ़ाई के ऊपर अक्षत पुष्प चढ़ा दे, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नांदी श्राद्ध करे। ठीक है, इतना निमंत्रण का विधि हो गया। अब क्या है कि नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध कैसे होता है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक पत्ता मंगा लेना है आपको सामने, डिस्पोजल पत्ता। ठीक है, उसी पर नांदी श्राद्ध की सामग्री व्यवस्थित कर लेनी है। सबसे पहले मैं आपको संकल्प बता देता हूँ, संकल्प क्या करना है। उसके बाद नांदी श्राद्ध मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, जस्ट मेरा कुछ दिन पहले पिछला वीडियो आया है, नांदी श्राद्ध कैसे कराते हैं, ये जाकर के आप वीडियो देखिए। ऊपर लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च करेंगे नांदी श्राद्ध विधि आसान ज्ञान चैनल, तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा। आप जाकर के नांदी मुख श्राद्ध की संपूर्ण विधि सेम टू सेम आप यहाँ करा सकते हैं। केवल संकल्प उसमें बदला हुआ होगा। संकल्प क्या करना है आपको? ऐसे बोलना है, ओम अद्य शुभ पुण्य तिथौ। संकल्प में क्या क्या किया जाता है? अक्षत, जल और पैसा लेकर के संकल्प किया जाता है। अद्य शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रः, जो भी गोत्र हो उसका उच्चारण जजमान जी कर लेंगे अपना। नामाहम मम
पुत्रस्य या कन्याया, यानी पुत्र का शादी हो तो यहाँ पुत्रस्य जोड़ लेंगे, और अगर कन्या का शादी हो तो कन्याया जोड़ लेंगे। ठीक है। कर्तव्यमान विवाहांग भूत, ठीक है। विधौ, विवाहांग विधौ भी बोल सकते हैं या फिर विवाहांग भूत भी बोल सकते हैं। विधौ नांदी मुख श्राद्धं च करिष्ये, इतना संकल्प केवल वहाँ चेंजिंग होगा। उस वीडियो में आप देखिएगा तो संकल्प जो होगा उसके जगह पर आप यह संकल्प बोल दीजिए, और सेम विधि जैसे जैसे दिया हुआ है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, एज टू एज विधि सेम टू सेम ये करा दीजिए नांदी मुख का। इतना करने के पश्चात अब आपको यहाँ पे अपना दक्षिणा ले लेना है। हजाम को उनका दक्षिणा दिला, उनका अपना न्योछावर जो होता है वो प्रदान करवा दीजिए। यहाँ पे सरदारों का पूजन भी होता है, बहुत जगहों पर होता है कि जब ये नांदी मुख कर लिए उसके बाद बोलते हैं कि जाइए अपने सरदार लोगों को नमस्कार कीजिए। ठीक है। तो जो कन्या है या वर हैं उनको बुला लीजिए, यहाँ पे पितरों का आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए, यानी कि कहिए वर और कन्या को कि आप आइए यहाँ पे बैठ करके अपने पितृलोक से या देवलोक से या जितने भी आवाहित देवी देवतागण हैं उन सभी से आशीर्वाद लीजिए अपने भविष्य के आने वाले जीवन के लिए। ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा जो भी कन्या है या फिर वर हैं तो उनसे प्रणाम वहाँ पे करा दीजिए। इतना करने के पश्चात श्रेष्ठ लोग जो भी घर के हैं उनका आशीर्वाद ले लीजिए, यानी कि पैर पूजी यहाँ पे होता है। ठीक है। ब्राह्मण का भी पैर पूजन करवा सकते हैं, गुरु जी आए हुए हैं तो उनका पैर पूजन करवा दीजिए, यानी कि यहाँ पे जैसे घर के श्रेष्ठ लोग हैं उनका पैर पूजन इत्यादि कराया जाता है। उसके बाद यजमान को कहिए कि जो भी थोड़ा सा सिद्ध अन्न है, यानी कि चावल इत्यादि, जो सिद्ध अन्न हमारे तरफ कहा जाता है भाग भूरा, चावल सिद्ध अन्न इत्यादि को स्पर्श करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए, और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो जाइए, यानी व्यस्त क्या हो जाइए कि आपने विधि व्यवस्थाओं को देखिए। अब शाम के समय में द्वार पूजन होगा, यानी कि बारात आने के बाद इसके बाद द्वार पूजन का ही क्रम होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हो जा रही हो शब्द में, बोलने में, तो आप उसे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज जो है बिहारी स्टाइल है तो थोड़ा बहुत उसमें अशुद्धियाँ हो जाती है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, किताब लीजिए, PDF की जगह पर आप किताब लीजिए, किताब लेकर के पढ़िए और आप अच्छे तरीके से पूजन पाठ कराइए। मेरी यही कामना है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपकी हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।